दोस्तों ये है डरसोल ऑइंटमेंट। आज के वीडियो में हम इसी डरसोल ऑइंटमेंट के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे डरसोल ऑइंटमेंट में इंग्रेडिएंट क्या है, डरसोल ऑइंटमेंट का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इस ऑइंटमेंट के लगाने के फायदे क्या क्या है, डरसोल ऑइंटमेंट कब और क्यों डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं और इसे लगाने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी क्रीम या ऐसी कोई भी ऑइंटमेंट आपको लगाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों डरसोल ऑइंटमेंट के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं डरसोल ऑइंटमेंट में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों जैसा कि इसके पैक में आप देख रहे हो, इसके पैक में लिखा हुआ है कि ये एक सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट है जो 12% वेट बाय वेट की मात्रा में इसमें मौजूद है। तो आइए जानते हैं सैलिसाइलिक एसिड के बारे में पूरी जानकारी। क्या होता है सैलिसाइलिक एसिड? दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड, जिसे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी कहा जाता है, जो हमारे स्किन के लिए लगभग हर तरह से बहुत फायदेमंद होता है। स्किन की लगभग हर तरह की कंडीशंस पर इसे डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। अगर आपके स्किन पर सोराइसिस हो गया है, आपके स्किन पर लाल चकत्ते और सूखी पापड़ियों के साथ तेज खुजली हो रही है या स्किन में रैशेस दिखाई दे रहा है, तो ये सोराइसिस होने का लक्षण है। आपके स्किन पर अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, जिसे चर्म रोग भी कहा जाता है, जो तेज खुजली के साथ होता है, तो ऐसी समस्याओं में भी डॉक्टर कभी कभी सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट लगाने की सलाह देते हैं। या आपके स्किन पर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो ऐसी समस्याओं में भी इसे लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर थाई में या प्राइवेट पार्ट में आपको लंबे समय से खुजली हो रही है और खुजली के कारण दाग हो गया है, भूरे रंग का, काले रंग का या सफ़ेद रंग का दाग हो गया है, तो ऐसे स्किन में होने वाले दाग धब्बों को ठीक करने के लिए भी सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट का काम होता है हमारे स्किन के ऊपरी लेयर में जमे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना। यह हमारे स्किन पर एंटर करके हमारे स्किन के ऊपरी लेयर, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, वो लेयर को पील करने का काम करता है। स्किन को पील करने की वजह से ऊपरी सतह का जो डेड स्किन सेल्स होता है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए कई बार सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट में भी किया जाता है। दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड स्किन से डेड सेल्स को रिमूव तो करता ही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करने में भी मदद करता है और स्किन के पोर्स को खोलता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने के लिए भी या एक्ने और पिंपल्स का इलाज करने के लिए भी किया जा सकता है। एक्ने और पिंपल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है सैलिसाइलिक एसिड, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स आसानी से रिमूव होते हैं और एक्ने और पिंपल्स में जो सूजन दिखाई देता है, जो दाने दिखाई देते हैं, सैलिसाइलिक एसिड उसे पील करने में मदद करता है, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ऐसी क्रीम या ऐसे ऑइंटमेंट लगाने की सलाह देते हैं। दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड स्किन में होने वाले वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन का निखार बढ़ने लगता है। इसलिए स्किन को गोरा करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐसे सैलिसाइलिक एसिड देखते हैं तो आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सैलिसाइलिक एसिड रिजल्ट दिखाने में समय लगा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सैलिसाइलिक एसिड का रिजल्ट आपको अच्छे से दिखे, तो आपको कम से कम 6 से 8 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 8 हफ्ते लगाता है ये अपना असर दिखाने में। लेकिन डॉक्टर द्वारा अगर इसे लिखा जाता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि अफेक्टेड एरिया पर ही इसे लगाना चाहिए, क्योंकि अफेक्टेड एरिया मतलब जहाँ पर आपको दाग धब्बे दिख रहे हैं और उसमें डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं,
तो सिर्फ उस एरिया पर ही इसे लगाया जा सकता है। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट वाली कोई क्रीम लगा रहे हैं तो अपने फेस पर लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर सैलिसिलिक एसिड क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अफेक्टेड एरिया पर ही इसे लगाना सही रहेगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे क्रीम या ऑइंटमेंट होते हैं जिसमें अलग तरह की इंग्रेडिएंट होती है। कभी कभी फेस वॉश में भी सैलिसिलिक एसिड होता है, जैसा कि मैं आपको एक्ने हिट वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर देख सकते हो, एक्ने हिट फोमिंग फेस वॉश। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगर हम सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट अपने फेस पर लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने पर आपको अलग अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट से एलर्जी है तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसे स्किन का बहुत ज़्यादा पील होना, स्किन की ऊपरी परत ज़्यादा निकल रही है, ज़्यादा छिल रहा है आपका स्किन, तो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपके स्किन पर ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलता है, एक्ने को ठीक करने के लिए, पिंपल को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ज़्यादा ड्राइनेस दिखाई दे रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है स्किन पर, या स्किन में जलन, बर्निंग सेंसेशन जैसी समस्या हो रही है, या स्किन में लालीपन देखने को मिल रहा है, या स्किन में कभी कभी सेंसिटिविटी प्रॉब्लम भी बढ़ने लगता है, जो सैलिसिलिक एसिड क्रीम या सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट लगाने से होता है। ऐसे कंडीशंस पर आपको बिल्कुल भी ऐसी क्रीम का इस्तेमाल या ऐसे ऑइंटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत सैलिसिलिक एसिड या डरसोल 12% ऑइंटमेंट लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिले। तो दोस्तों, ये तो था डरसोल 12% ऑइंटमेंट और सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।